दिल्ली में हुई घटना के बाद भारत ने साफ कर दिया कि पूरी दुनिया अब भारत के पूरी ताकत से किए गए पलटवार को देखने जा रही है। इसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। वर्ल्ड मीडिया से लेकर के ग्लोबल मीडिया भारत पर नजरें टिकाए हुई हैं। दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसी भारत की हर एक हरकत को नोटिस कर रही हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी भारत की हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर रही हैं। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। दरअसल भारत ने न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत को अब बूस्ट करना शुरू कर दिया है, बल्कि भारत अब पलटवार की पूरी तैयारी भी कर चुका है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, दरअसल वो अब तक का सबसे बड़ा झटका लगने जा रही है पाक और तुर्की को लेकर के, क्योंकि अब तक भारत ने सिर्फ इनके रिटेलिएशन पर जोर दिया था, लेकिन अब भारत फुली एक्शन मोड में इन सब हमलों का जवाब देने जा रहा है। इस खबर के आने के साथ ही काबुल के ऐलान से इस्लामाबाद में मातम हिल चुका है। आपको बता दें, मुर्चों का जिन ख्वाब पाक देख रहा था, आखिरकार तालिबान भारत और दोनों के इस चक्रव्यूह में वह अब बुरी तरीके से फंस चुका है। इजराइल ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। इजराइल ने भारत के अपने हथियार डिपो को खोल दिया है। भारत को लगातार आइस ब्रेकर मशीनों से लेकर के लगातार वो मिसाइलें अब भारत डिप्लॉय कर रहा है जिनकी अब तक कामना भी किसी देश ने नहीं की रही होगी। दिल्ली में इस कदर से धमाके की गूंज सुनाई दी थी, अब वह गूंज हाल ये बन चुका है कि इस्लामाबाद से लेकर के अंकारा तक सुनाई दे रही है। अब यह देश अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यह देश ये कह रहे हैं कि हम भारत में हुए इस पूरे घटनाक्रम के बीच जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन इस चीज में जो देश और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, वो चीजें चीख चीख कर कह रही हैं कि सब पर अब भारत रुकने वाला नहीं है। दरअसल भारत ने न सिर्फ इस घटनाक्रम के बाद अब अपने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को रीएक्टिवेट कर दिया है, बल्कि भारत ने साफ कर दिया है कि अब एक और ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन POK। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर क्या कुछ नहीं कर सकता है। भारत ने वो बदला लिया है जिसकी कल्पना भी पूरी दुनिया ने की नहीं थी। भारत ने एक दो नहीं बल्कि 4 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही साथ POK में भारतीय सेना ने जिस कदर से एंट्री ली है, उससे इस वक्त पड़ोसी मुल्क के हालात खराब हो चुके हैं। हाल यह बन चुका है वहां की सेना चौकियां छोड़ करके भागने पर मजबूर हो उठी है। वो जनरल मुनीर जो अब तक भारत को धमकियां दे रहा था, वही जनरल मुनीर अब अपने मुल्क के अंदर बंकरों में अपनी सुरक्षा तलाश रहा है। भारत ने अगले 48 घंटे को लेकर के अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। इसका मतलब यह है कि भारत अगले 48 घंटों में बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में है, और इस बात का अंदाजा सिर्फ भारत के इस रेड अलर्ट से नहीं बल्कि इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत ने अभी अपने एयर स्पेस को लिमिटेड कर दिया है। यानी कि दुनिया की जो कई सारी फ्लाइट इंडिया के अंदर एयर स्पेस को इस्तेमाल कर पा रही थी, भारत ने उन्हें लिमिटेड करते हुए अपने पश्चिमी एरिया से शिफ्ट कर दिया है। इसका साफ मतलब यह है कि अब पश्चिमी क्षेत्र में भारत के कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकेगी आसानी से भारत को इन्फॉर्म किए बगैर, जिसका साफ मतलब यह है कि किसी भी फ्लाइट को नुकसान ना हो भारत का जब एक्शन किया जाए। हालांकि इस बात को लेकर के अमेरिका ने इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ी चेतावनी पूरी दुनिया को दी है। अमेरिकन इंटेलिजेंस का दावा है कि भारत बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। अमेरिकन इंटेलिजेंस का दावा है कि भारत के रिटेलिएशन को ना तो पाक तैयार है और ना ही तुर्की तैयार हो पाएगा, क्योंकि भारत का इस बार का एक्शन बहुत बड़ा होने जा रहा है। दरअसल इस बात का आइडिया अब अमेरिका को इस बात से भी लग चुका है कि अमेरिका ने भारत के POK से सटे इलाकों में भारत की एक्टिविटी दर्ज की है, जो कि सैटेलाइट इमेज से साफ पता चलता है कि भारत ने अचानक से इन क्षेत्रों में अपनी सैन्य हलचल बढ़ा दी है, जिसमें भारत ने अपनी सबसे ताकतवर डिफेंस मिसाइल या फिर यूं कह लीजिए अपने सबसे पावरफुल वॉरहेड ब्रह्मोस को एक्टिवेट कर दिया है, और एयर डिफेंस सिस्टम को इस जगह पर डिप्लॉय करते हुए भारत ने अपनी टैंक की सबसे बड़ी टुकड़ी को यहां पर रवाना कर दिया है, जो कि अब तक का भारत का यह सबसे बड़ा जो ये कहा जाए कि सैन्य जखीरा भारत तैयार कर रहा है उस जगह पर, तो यह बात गलत नहीं होने जा रही है। क्या इस वक्त पूरी खबर निकल कर क्या रही है? क्या भारत ने 48 घंटों के अंदर अंदर
4 ठिकानों को किस कदर से निशाना बनाते हुए पीओके में अब फाइनली अपनी सेना को एंटर कर दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। पूरी जानकारी, पूरी अपडेट मिलेगी और इस खबर के बीच अमेरिका का क्या रुख रहा है, साथ साथ इसको लेकर के भारत अगले क्या कदम उठाने जा रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। पीओके को लेकर के भारत की अब तक की सबसे बड़ी, या यूं कह लीजिए भारतीयों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने जा रही है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। दोस्तों, भारत अब तक सिर्फ सामान्य मोर्चों पर आगे अपनी तैनाती बढ़ा रहा था, लेकिन अब भारत समझ चुका है कि वक्त आ चुका है कि जब अब भारत को अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने करने की सबसे बड़ी जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि भारत ने जिस तरह से यह सब कुछ झेला है, या दुनिया का कोई भी देश शायद इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब भारत वो भारत नहीं है जो इसे चुपचाप बर्दाश्त कर ले। भारत इसका रिटेलिएशन सबसे जोरदार तरीके से देने जा रहा है। भारत ने साफ किया है कि इस बार आतंकवाद को वो जड़ से खत्म करने जा रहा है। इस बार कोई 1-2 ठिकाने नहीं, बल्कि आतंकवाद की पूरी नस्ल को ही भारत उसके जड़ से खोद करके खत्म करेगा। और पीएम मोदी ने इस बात को लेकर के, साथ साथ भारत के गृह मंत्री अब इस बात को लेकर के स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अब पीओके को अपना अगला सबसे बड़ा टारगेट बना चुका है। इसके लिए भारत ने पीओके का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। पिछले 48 घंटों में भारत ने अपनी सैनिक शक्तियों और ताकतों को एकत्रित करते हुए अब सबसे बड़ा हमला बोला है। भारत ने सबसे अहम 4 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, जो कि पीओके के और भारतीय सीमा के सबसे करीब तैनात किए गए थे। यह वो ठिकाने हैं जहां से आतंकवाद को भारत में दाखिला मिलता था, और यहां आतंकवाद इन्हीं जगहों पर पनपते थे, इन्हीं जगहों पर इनकी ट्रेनिंग होती थी और इन्हीं जगहों पर इन्हें हथियार बंद करके भारत के अंदर घुसाने की कोशिश की जाती थी। भारत ने उस सभी 4 ठिकानों को इस वक्त निशाना बनाते हुए भारतीय सेना ने चौकियों को तबाह कर दिया है, और यह सब कुछ भारत ने पीओके के अंदर किया है। वहीं दूसरी तरफ पीओके के अंदर भारतीय सेना के दाखिला होने की खबर ने न सिर्फ पूरे पाक को हिला दिया है, बल्कि इस खबर से अमेरिका भी चकरा उठा है। अमेरिका, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम में भारत के विपक्ष में खड़ा होकर के पूरा तमाशा देख रहा था, अब वही अमेरिका भारत के एक्शन से खुद घबरा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक बार फिर से भारत पाक के बीच में जो शांति भंग है वो स्थिति बन रही है, और इस स्थिति को संभालने की कोशिश वह अपनी तरफ से पुरजोर करेंगे। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका का वही दोहरा रवैया भारत के खिलाफ सामने देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में इतने बड़े हादसे को लेकर के एक लफ्ज तक नहीं खोला, लेकिन वहीं जैसे यह घटना पाक के अंदर हुई, अमेरिका ने इसको लेकर के निंदा की और कहा कि यह बहुत निंदनीय रहा है। खैर, यह बात तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को पहले से ही पता थी, लेकिन अब भारत के एक्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ तो भारत ने अपने एयर डिफेंस की तैनाती, दूसरी तरफ अपनी सभी सेनाओं को हाई अलर्ट मोड पर, और तीसरी तरफ भारत ने अब सबसे बड़ी मदद ले ली है इस वक्त सबसे बड़े अपने ताकतवर पड़ोसी अफगानिस्तान से। जी हां, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से भारत का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन इस वक्त किया जा रहा है, और ये कोऑर्डिनेशन कुछ और नहीं बल्कि पाक को चौतरफा घेरने की भारत की तैयारी है। एक तरफ तो भारत के हाथ में इस वक्त बगराम एयरबेस है, जहां पर पहले से ही भारतीय सेना की सैन्य टुकड़ियां मौजूद हैं, जहां से भारत पहले ही रडार सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, और पाक के अंदर होने वाली हर एक छोटी से छोटी मोमेंट को भारत पहले से ही रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत इस बार पूरी तैयारी के साथ और हर एक मोर्चे पर किसी भी तरीके से भिड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। भारत इस बार रिटेलिएशन का कोई कदम, कोई मौका नहीं देने वाला है। उधर दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साफ किया है कि वह भारत के साथ खड़े हुए हैं, और भारत जैसे ही इस मामले में अब पीओके पर अपना कदम उठाता है, इस पर अफगानिस्तान भारत के साथ बराबर खड़ा रहेगा। और इस वक्त पीओके के को लेकर के और अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ताकतवर हमला जरूर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लेकर के और साथ साथ रूस ने भी भारत के इस कदम पर सबसे बड़ा साथ दर्ज किया है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने रही है वो और भी ज्यादा चौंका देगी। आपने अब तक किसी भी गल्फ कंट्री का नाम नहीं सुना था, लेकिन अब एक ऐसा देश सामने निकल करके आया है जिसने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए भारत के साथ खड़े होने पर सबसे बड़ा अपना समर्थन जारी कर दिया है।
जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान ने साफ करते हुए कहा है कि भारत में हुई घटना की हम निंदा करते हैं और भारत में जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद हम भारत का समर्थन करते हैं। और इस खबर ने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को हिला करके रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देशों में अगर बात की जाती है तो नाम आता है ईरान का। और इस वक्त ईरान भारत के साथ खड़ा हो चुका है। दरअसल इसके पीछे की वजह साफ है कि ईरान और तुर्की दोनों के बीच में कभी नहीं बनती। और अगर यही देखा जाए तो जहां एक तरफ तुर्की पाक को सपोर्ट कर रहा है, तुर्की ने सीधे तौर पर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के तार डायरेक्ट तुर्की से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अब ईरान ने भारत का समर्थन कर दिया है। और इस खबर ने पूरे के पूरे जगत में, जो खलीफा जगत में है, वहां पर उथल पुथल मचा दी है, क्योंकि ईरान का भारत के साथ खड़ा हो जाना लगभग आधे से ज्यादा मुस्लिम देशों को भारत का समर्थन मिल जाना है। इस कदम से अब पाक पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। वो पाक अब तक जो भारत को लगातार धमकियां दे रहा था, जो पाक ये कह रहा था कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, वह भारत पर किसी भी समय इनका इस्तेमाल कर सकता है, वह कांप उठा है। अब वह हाल ही बन चुका है कि अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हुए पहुंच चुका है। पाक के जो रक्षा मंत्री हैं वो इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मीट को पहुंचे हैं। और यह बात कुछ और नहीं बल्कि भारत से किस तरीके से निपटा जाए इस बात को लेकर के है, क्योंकि पाक ने जो किया है उसके बाद भारत का रिटेलिएशन, भारत का उसकी जवाबी कार्रवाई इतनी तकड़ी होगी कि इसे बर्दाश्त कर पाना भी शायद उसके बस की बात नहीं होगी। और इसीलिए वो इस वक्त चीन और अमेरिका के सामने हाथ फैला करके खड़ा हो चुका है। उसका यह कहना है कि अमेरिका उसे अपना 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट सौंप दे, ताकि वह भारत से किसी भी तरीके से रिटेलिएशन में अपना बचाव कर सके। लेकिन शायद वह भूल चुका है कि भारत की ब्रह्मोस के आगे अमेरिका का F-35 भी नहीं चल पाता है। खैर, यह बात तो अब आगे बढ़ चुकी है। अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि भारत जल्द ही पीओके पर अपना छाप छोड़ने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो खबर सामने रही है वो भारत के लिए और भी ज्यादा सकारात्मक हो रही है, क्योंकि सकारात्मक इसलिए क्योंकि भारत ने जिस तरह से पीओके को लेकर के, उसकी आजादी को लेकर के अब अपना बीड़ा उठाया है, उसके साथ ही पीओके के लोगों के अंदर भी एक बहुत बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। पाक ऑक्युपाइड में इस वक्त हाल ये बन चुका है कि वहां के लोगों में विद्रोह की स्थिति बन चुकी है। पाक को लेकर के पीओके में ही विद्रोह शुरू हो चुका है। वहां के लोगों का यह मानना है कि वह भारत में अपनी स्थिति अगर शामिल होते हैं तो वह बेहतर महसूस करेंगे, जिसके लिए उस देश के खिलाफ ही, उन देशों में ही अंदर ही अपने लोगों में विरोध हो उठा है। और यह विरोध इतना तीव्र है कि पीओके में अब वहां की सेना खुद भी मोर्चा संभालने को तैनात नहीं हो पा रही है। इस वक्त हाल ये बन चुका है कि पूरे पाक में ब्लैकआउट की कंडीशन बन चुकी है। हाल ये बन चुका है पाक अपनी सेना को हाई अलर्ट मोड पर रख चुका है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पाक की सेना का हाई अलर्ट मोड में भी होना उसे बचा नहीं पा रहा है। और इसके साथ ही पाक ने अपने एयर स्पेस को बंद करने की हिदायत की है। पाक ने कहा है कि अगर 48 घंटों में पाक को कभी भी जरूरत पड़ सकती है अपने एयर स्पेस को बंद करने की। इसका मतलब यह है कि पाक का डर साफ झलक रहा है और उसकी सहायता करने वाले देश भी अब इस बात से साफ डर चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास भी कोई और दूसरा तरीका नहीं बचा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगन ने साफ करते हुए कहा है कि पाक भारत के अंदर जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसमें तुर्की को सीधे सीधे गलत तरीके से घसीटने की कोशिश की जा रही है, तुर्की को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, भारत और तुर्की के रिश्तों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसमें तुर्की का कोई भी हाथ नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि भारत और तुर्की के बीच रिश्ते खराब हों। लेकिन असलियत और सच्चाई क्या है यह पूरी दुनिया और भारत खुद भी जानता है कि तुर्की ने पीठ पीछे किस कदर से छुरा घोंपा था ऑपरेशन सिंदूर के समय। और अब जब स्थिति एक बार फिर से खराब हो रही है तो फिर भी वही हाल बन रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन ने अपने आप को अलग थलग करने की कोशिश की है। चीन ने इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखने की बात कही है। चीन ने कहा है कि भारत के इस वाकया से, इस घटनाक्रम से उसका कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में वो पाक के किसी भी तरीके से कोई भी मदद नहीं करने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब
अपने पीओके पर सबसे बड़ा एक्शन का समय आ चुका है कि भारत को अब पीओके पर अपना सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी स्थापित करने का समय आ चुका है, या फिर वापस आ चुका है वो समय जब पीओके खुद एक बार फिर से भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। क्या लगता है और भारत का क्या एक्शन इसके आगे होने वाला है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।